पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इलेक्शन होने के बाद जो पहला तोहफा मेरे बनी को मिला वो 2 बसों का मिला था। बसेस इनकी तरफ से दी गई थी, मैं इनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये 2-3 बसेस और हमें बनी को मिलनी चाहिए, क्योंकि दूर दराज का एरिया है, पहाड़ी इलाका है। तो जो मुफ्त फैसिलिटी मिली है सीएम साहब की तरफ से हमारी माताओं बहनों के लिए, मैं चाहता हूँ इसका फ़ायदा हमारे बनी के लोगों को भी मिले। इसके साथ साथ स्टेडियम की यहाँ बात हुई है, तो स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम की मांग इतनी हो गई है कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का नाम इंटरनेशनल स्टेडियम ही ना पड़ जाए कहीं पे। हर जगह इंटरनेशनल स्टेडियम, हर जगह इंटरनेशनल स्टेडियम ही मांगे जा रहे हैं। तो मैं भी मांग लेता हूँ, एक जनाब बनी में भी दे दीजिए। जहाँ इतने बट रहे हैं तो एक बनी में भी बांट दीजिए। तो मैं आपको एक ऑफर दूंगा सर, मैं एक आपको ऑफर देता हूँ यहाँ से। मेरे बनी में आप धर्मशाला की बात हुई, तो धर्मशाला से खूबसूरत जगह है हमारे वहाँ पे, जहाँ पे 1400 कनाल जगह जो है स्टेट लैंड है हमारे पास। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे अगर आप बनाते हो तो धर्मशाला से काफ़ी खूबसूरत बनेगा, और ये हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और इवन पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनेगा। और मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। और हमारे वहाँ पे जितने पहाड़ी इलाकों में क्रिकेट से ज़्यादा वॉलीबॉल पे लोग, बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस देते हैं। मैं चाहता हूँ जितने भी हाई सेकेंडरीज़ हैं वहाँ वॉलीबॉल कोर्ट्स बनाए जाएँ, ताकि वहाँ बच्चे जो हैं वॉलीबॉल अच्छे से खेल सकें। इसके साथ साथ हमारे जितने भी गर्ल्स हाई स्कूल्स हैं, जहाँ हाई सेकेंडरीज़ हैं, मैं चाहता हूँ वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट्स बनने चाहिए। हमारी जो बेटियाँ वहाँ, बहनें वहाँ पे पढ़ती हैं, उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। फूड एंड सप्लाई की बात यहाँ पे आई है। हमारे वहाँ पे काफ़ी टाइम से जो राशन डिपो हैं वो नए खुले नहीं हैं, और हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे आज तक रोड, गाड़ी की फैसिलिटी पहुँची नहीं है, रोड की फैसिलिटी नहीं है। तो 5-5, 6-6 घंटे पैदल वन साइडेड होके चल के जाना पड़ता है, फिर जाके राशन लाना पड़ता है। और कई फैमिलीज ऐसी हैं जो राशन लेने जाती नहीं है, इस वजह से कि 4 घंटे पैदल चल के कौन वहाँ पे जाए। तो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हमारे खद्दर कलोड़ है, ये लास्ट बाउंड्री है, इसके बाद हिमाचल शुरू हो जाता है। ये हिमाचल के साथ लगा हुआ इलाका है जहाँ पे रोड की फैसिलिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे राशन का एक डिपो खुलना चाहिए। बांजल जो बहुत बड़ा एक स्थान है जहाँ जोड़े माता का स्थान है, वहाँ पे भी रोड की फैसिलिटी नहीं है, और इन लोगों को भी 4-4 घंटे पैदल चल के आना पड़ता है। मैं चाहता हूँ एक राशन का डिपो वहाँ खुलना चाहिए। पड़ेतर और जुनाना, ये भी एक ऐसे एरिया हैं जहाँ पे 4-4 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो है ये राशन के स्टोर खुलने चाहिए। और मंत्री साहब के नॉलेज में एक चीज़ लाना चाहूँगा, और सीएम साहब के नॉलेज में भी लाना चाहूँगा। जनाब, बर्फ़ हमारे भी पड़ती है और उसका रंग भी सफ़ेद है, बहुत खूबसूरत है। जैसे श्रीनगर में है वैसे ही यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ कि स्नो फेस्टिवल जो है हमारे बनी में भी करवाए जाएं, हमारे सरथल में भी ये स्नो फेस्टिवल होने चाहिए, तो ताकि सभी लोग वहाँ पे ये देखने आए। आज तक श्रीनगर की बर्फ़ बिकी, लेकिन बनी की बर्फ़ नहीं बिकी। बनी की बर्फ़ बेकार चलेगी, और मुझे उम्मीद है जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे सरथल में, लोहाई मलार में स्नो फेस्टिवल जैसे प्रोग्राम्स जो है करवाए जाएंगे। और हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में, इवन जम्मू की बात करूंगा, फर्स्ट विंटर फेस्टिवल अगर कहीं लगा तो वो मेरे बनी में लगा था। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आगे भी मैं चाहूँगा कि बनी को इसी तरह से इंपॉर्टेंस दी जाए। इसके साथ साथ राशन कार्ड की यहाँ पे बात हुई, ये सभी ने कंसर्न दिखाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बहुत से लोग हैं जो राशन कार्ड की हमारे पास डिमांड्स लेके आते हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हम मंत्री साहब के साथ बोल सकते हैं और सीएम साहब के, और मैं चाहता हूँ कि ये इशू जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट होना चाहिए। और सर, हमारे एक यहाँ पे ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन है हमारे जम्मू में, जहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे ब्लाइंड्स हैं। उन्होंने आज तक 7 नेशनल्स खेले हैं, लेकिन उनको आज तक सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिली, और वो लोग अपने खर्चे पे, अपने पैसे पे नेशनल्स खेलने जाते हैं। मैं चाहता हूं उनको किसी काउंसिल के साथ एफिलेट किया जाए, जैसे कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, हरियाणा में उनको एफिलेट किया जाता है, इनको भी किया जाए, ताकि इनको कोई ना कोई फैसिलिटी मिले। ये बेचारे अपने खर्चे पे चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अच्छा खेलते हैं, और उनको हेल्प मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ मेरे सर बनी में लोहाई मलार वाली साइड एक लड़की है, अनिका देवी नाम है, जिसका जुडो खेलती है। 5 गोल्ड मेडल उसने नेशनल में लिए हैं। 2 बार उसका इंटरनेशनल उसको खेलने का मौका मिला, लेकिन नहीं जा पाई। किस वजह से? कि पैसों की दिक्कत की वजह से। इस बार फिर से उसका नाम आया है। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से उसे कोई ना कोई बेनिफिट मिले, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल खेलने जा सके, और बहुत अच्छी प्लेयर है। इसके साथ साथ हमारी पहाड़ी इलाकों में रेसलिंग का बहुत बच्चों को शौक है, और वो दंगल में रेसलिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई अखाड़े नहीं है, कोई प्रोफेशनल वो वैसा कुछ नहीं है कि उनको कोचिंग दी जाए। अगर उनको प्रोफेशनली उनको ट्रेन किया जाए तो मैं गारंटी से बोलता हूँ यहीं के बच्चे ओलंपिक खेलने जा सकते हैं और गोल्ड भी ला सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री साहब इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, और अखाड़े 2, एक बनी वाली साइड, एक लोहाई मलार वाली साइड,
और एक मैं बड़ी मज़े की बात है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे जब से क्वेश्चंस लग रहे हैं, हमारे मंत्री साहब के क्वेश्चन बड़े कम लगते हैं। वो पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं, समझ नहीं आती है, क्वेश्चन ही नहीं आज। मैंने भी बहुत लगाए लेकिन दिखे नहीं, वो बड़ी मुश्किल से आज हाथ लगे हैं, तो मैंने सोचा वो भी आज इसी में इंक्लूड कर ले, आगे पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं मंत्री साहब को बोलूँगा क्वेश्चन पता नहीं क्या है, वो मुझे नहीं पता वो सेटिंग कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन मैं मंत्री साहब से चाहूँगा कि जितने इशू कंसर्न इश्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, खासकर मेरी बनी के लिए। और जनाब सर स्पीकर साहब एक छोटी सी बात मैं रखना चाहूँगा, जब आपको कुछ देना होगा स्पीकर साहब, मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, मैं मंत्री साहब चलो